अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें कह रहे हैं हम लोगों ने हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है, ठीक है। इससे हम लोगों ने जो है वो जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे है अक्टूबर 31 को, ठीक है। अक्टूबर 31 19 डैश है, ठीक है। डैश का मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने कोई से भी साल रखना है, ठीक है। कोई एक हम लोगों को स्पेसिफिक ईयर जो है वो नहीं बताया। तो हमारे पास अब कुछ मौजूद है डेटा, जैसे कि मटेरियल है, ठीक है। हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट ए एंड बी, इस तरह हमारे पास जो FOH है, ठीक है, उसको भी हम लोगों ने दो डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने जो है वो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास जो इसका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास इसका ये आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एंडिंग और कुछ ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो मौजूद है रिक्वायरमेंट है वो हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हम लोगों ने मालूम करना है। अब हम लोग फर्दर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल इनटू प्राइसेस जो है वो हमारे पास सबसे पहले इसकी अमाउंट आ जाएगी। हमारे पास इसकी अमाउंट है 42,300 की, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट लेबर, हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट के हम लोगों को डायरेक्ट लेबर इस तरीके से मालूम करना है। ये हमारे पास जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, इसके मुताबिक। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट आता है ए का जब इस टाइम पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया इसमें, तो हमारे पास आता है 47,775, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक का। और नेक्स्ट हमारे पास इसका आता है, तो नीचे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसका बनता है 82,950, ठीक है। ये हमारे पास दो के अमाउंट बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के जब हम लोगों ने प्लस किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट बन जाएगी 130,725, ये हमारे पास अमाउंट बन गई है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि देखिए हमारे पास जो FOH है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, उस पे हमारे पास दो डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेबर आवर्स हैं वो सेम है, और जो हमारे पास आगे इसके वो आते हैं रेट आते हैं वो हमारे पास चेंज है। तो हमारे पास इससे बन जाता है 30,625, ठीक है, इससे आती है। और नीचे वाले जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास आता है 41,475, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब जब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में प्लस किया है तो ये हमारे पास अमाउंट देता है 72,100, ठीक है। ये हमारे पास इसकी अमाउंट आती है। यहाँ पे आके देखें हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर थी, ठीक है, या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट TMC या TFC, ये हम लोगों ने जो है वो मालूम कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हम लोगों ने TMC और TFC हमारे पास मौजूद है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बना लिया। तो हमारे पास जब TMC और TFC मौजूद आ गई है तो हमारे पास इसमें सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया था, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी थी। अब हम लोगों ने इसको सिंपल प्लस कर देना है, 17,300 हमारे पास इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती है, जब हम लोगों ने दोनों को प्लस किया है, ठीक है, TMC को और हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की जब हमने प्लस की है तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट बन जाती है कि कॉस्ट ऑफ गुड पुट इनटू प्रोसेस, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। अब हम लोगों ने इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है? एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 19,425, ये हमारे पास इसकी क्या है? ये हमारे पास इसकी एंडिंग इन्वेंट्री है। जब हम लोगों ने इसको माइनस कर लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 243,000। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर तक हमारे पास इतने कॉस्ट जो है वो अभी तक इनकर्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने मालूम करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में सिंपल हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जहाँ तक आ जाता है, ठीक है, उससे आगे हम लोगों ने जो है वो इसको सॉल्व करना होता है। इसमें हम लोगों ने फिनिश गुड की जो ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री होती है उसको हम लोगों ने सबसे पहले ट्रीट करना होता है। तो अब हम लोग इसको ट्रीट करते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड की वो हमारे पास है 11,300, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए तो यहाँ तक हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल। इतनी हमारे पास अभी सेल है जितना हम लोगों ने मटेरियल मतलब बना लिया, ठीक है, हमारे पास फिनिश गुड मौजूद है इतना, ठीक है, इसकी कॉस्ट इतनी है। अब हम लोगों ने वो कॉस्ट माइनस करनी है कि जो हमारे पास ये साल एंड हुआ है तो हमारे पास वो मटेरियल या वो फिनिश गुड हमारे पास अभी तक स्टोर में अवेलेबल थी जो अभी तक सेल नहीं हुई। तो हम लोगों ने इसके अमाउंट को जो है वो माइनस करेंगे, वो हमारे पास है 9,400, ये हमारे पास आके एंडिंग इन्वेंट्री। ओके फ्रेंड, अभी तक हमारे पास इस क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी और इस रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी ही क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।